आस्था के प्रतीक मंदिर आध्यात्मिक साधना एवं शांति प्राप्त करने का पुनीत स्थान है, जिसका हर व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व होता है। यह न केवल पूजा स्थल होते हैं, अपितु नैतिक परंपरा के परिचायक एवं समर्थक भी हैं। मंदिर में साधक पूजन, आध्यात्मिक शांति एवं आंतरिक सौंदर्य की उपासना के साथ बाहरी पृथ्वीगत सौंदर्य से नैतिक और पारंपरिक अन्वचेतना जगाने वाले उपकरणों द्वारा वितरागत्व की ओर बढ़ता है, जो उसके जीवन में आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। मंदिर युगों युगों से साधकों एवं साधारण मनुष्यों को असीम सुख शांति की अनुभूति देते रहे हैं। उसके समस्त दुख, संताप, पीड़ा, कष्ट वहां स्थापित प्रभु प्रतिमा के दर्शन करने से ही दूर हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करता है। मंदिर में प्रवेश करते ही वहां का पावन वातावरण साधक को सुखद अनुभूति का एहसास कराता है। वहां का शांत एवं श्रद्धापूर्ण माहौल स्वयं में आत्मसात कर लेता है और उसमें नवीन ऊर्जा का संचार करता है। वास्तव में मंदिर किसी ममतामयी माँ की भांति अपने सभी भक्तों के दुखों को दूर करता है। वहाँ भक्त स्वयं को प्रभु के निकट पाकर मानो अपने समस्त दुखों को प्रकट कर देता है और प्रभु उसे दुखों के निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मंदिर अनादिकाल से ही आस्था के केंद्र रहे हैं, जहाँ मनुष्य अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर्म एवं अन्य पूजा उपासना करता है। मानव शरीर सदृश मंदिर। कहा जाता है कि मंदिरों के मूल तत्व तथा उनकी पूजा विधि का स्रोत वेद पुराण है। पौराणिक शास्त्रों में मंदिर को मनुष्य शरीर का प्रतिरूप कहा गया है, इसलिए मंदिर को पुरुष कहा जाता है। एक प्रतीक या प्रतीकों के समन्वय के रूप में मंदिर के भी विभिन्न अंग होते हैं, यथा शिखर, सभा मंडप, मंगलाकक्ष, गर्भगृह, कपाट आदि, जो मंदिर के स्थापत्य के विभिन्न अंगों की ओर संकेत करते हैं। यद्यपि समूचे भारत में भिन्न भिन्न शैली के मंदिरों के दर्शन होते हैं, किंतु सभी का उद्देश्य एक समान है, जो लोगों में आस्था, विश्वास, संबल, ऊर्जा का संचार करता है। मंदिर में गर्भगृह को उसकी आत्मा कहा जाता है, तभी वह देवालय, शिवालय या देवायतन कहलाता है। आस्था का केंद्र मंदिर उस देवता का निवास स्थान होता है। गर्भगृह में देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ही पूजा आदि प्रारंभ होती है। यह देव प्रतिमा राजाधिराज और विश्वात्मा की प्रतीक है। हर मंदिर किसी न किसी विशेष देवी देवता को समर्पित होता है, जो कुछ खास मान्यता रखता है। इन्हें सिद्ध मंदिर कहते हैं, जहां भक्तगणों की मनोवांछित कामना पूरी होती है। जहां मनोकामना पूरी होने पर उसका आभार व्यक्त किया जाता है। कुछ मंदिरों में प्रमुख देवी देवता के अलावा पास ही अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित होती है, या उसके प्रांगण में ही अन्य देवी देवताओं के मंदिर बने होते हैं। ऐसे मंदिर दक्षिण भारत में मिलते हैं, जो किसी किलाबंद राजमहल का प्रतिरूप रखते हैं। मंदिर में मूर्ति स्थापना के उपरांत ही वह देवालय बनता है, क्योंकि वहां प्रभु प्रतिमा रूपी छवि में स्वयं विराजमान रहते हैं और उनकी छवि का आभामंडल मंदिर के परिवेश को दिव्य रूप प्रदान करता है। अटूट श्रद्धा के साथ साथ मंदिर का स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण वहां कुछ पल बिताने को विवश करता है। ऊर्जा के केंद्र, ब्रह्मांड का प्रतीक। मंदिर में प्रवेश करके प्रतिष्ठापित देव दर्शन से ही भक्त में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार होता है, मानो उसकी मनोकामना बस यहीं से पूरी होती है। प्रभु की भक्ति ही भक्त को अलौकिक गुणयुक्त बनाती है। भक्ति का ही परिणाम था कि कृष्ण भक्तिन मीरा अपने गिरधर गोपाल का साथ पा सकी। रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति के बल पर मां काली का साक्षात दर्शन किया और अलौकिक व पारलौकिक गुणों के स्वामी बने। प्रहलाद को उसके प्रभु ने नरसिंह अवतार में आकर उसकी रक्षा की। निःसंदेह यह उनकी भक्ति और मंदिर में स्थापित देव प्रतिमा का ही ओज था कि उनकी भक्ति को मोक्षदायी आयाम मिले।
मंदिर में भक्ति को उत्कर्ष में पहुंचाने में भक्ति के साथ साथ मंदिर की वास्तुकला का भी विशेष महत्व है, जो मंदिर को ऊर्जायुक्त एवं दिव्य आलोक से परिपूर्ण बनाती है। मंदिर का गर्भगृह ठोस दीवारों से घिरा एक अंधकार युक्त कक्ष होता है, जिसका द्वार पूर्व की ओर खुलता है, जिससे सूर्य की किरणें प्रकाशमान होकर अधिष्ठाता देवी या देवता के चरण स्पर्श करें और भक्तों को प्रतिमा का प्रकाशवान रूप दिखाई दे सके। वहीं मंद रोशनी वाला दीपक सदैव अंधकार को दूर करता रहता है। वस्तुतः यह दर्शाता है कि बाहरी संसार माया है और प्रभु के चरणों में रखा दीपक माया के आवरण को छांटते हुए देव भावना की रहस्यात्मक अनुभूति कराता है। इसलिए गर्भगृह को सूक्ष्म जगत कहा गया है और संपूर्ण देव मंदिर को देव, अर्धदेव, मानव एवं पशु द्वारा कार्यरत ब्रह्मांड का प्रतीक बताया गया है। यह संकेत प्राचीन मंदिर के मुहाराओं पर भी दिखाई देते हैं। साथ ही दीवारों के 4 कोनों और 4 दिशाओं के 8 दिक्पालों को भी वहां अंकित किया जाता है। मंदिर के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमा ब्रह्मांड की परिक्रमा समान मानी जाती है। वास्तव में ठोस दीवारें एवं मंदिर के अंदर का गहरा अंधकार गर्भगृह को ब्रह्मांड एवं गुफा के रूप में दर्शाता है, जिसके ऊपर की संरचनात्मक चोटी शिखर होती है, जिसे कैलाश या पौराणिक मेरू मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की दीवारों में निर्मित आलों की परिक्रमा कर वह अपने दोषों को परिमार्जित करता है एवं स्वयं को भक्ति में विलीन करना चाहता है। परिक्रमा कर देव के स्वरूप को आंख बंद कर वह अपने भीतर स्थापित करना चाहता है। मंदिर में पूजा अर्चना से साधक यज्ञ रूपी कर्म प्रतिपादित करता है। यहाँ तक कि मंदिर निर्माण को स्वयं यज्ञ समरूप माना गया है और साधक या निर्माता ऐसा करके मंदिर निर्माण के साथ साथ भक्तों एवं भगवान के बीच एक सेतुबंध का काम करता है। भक्त को मंदिर में जाकर मिलने वाली ऊर्जा व दिव्य शक्ति गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर या गुंबद और उसके सर्वोच्च भाग पर आमलक नाम चक्र से मिलती है, जो उसके ऊपर स्थित शूल, त्रिशूल, कलश, ध्वजदंड व अन्य स्थापित प्रतीकों से मिलती है। यह सूर्य एवं समस्त ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा को एकत्र कर अपने माध्यम से मंदिर के गर्भगृह और स्थापित प्रतिमा में संचारित करता है, जो प्रतिमा के नेत्रों के जरिए या अलौकिक स्वरूप के जरिए भक्त को प्राप्त होती है। मंत्र जाप, आरती की गुंजायमान ध्वनि घनीभूत होकर ऊपर उठती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से युक्त होकर वापस देव प्रतिमा तक पहुंचती है, वहां से एक वृत्ताकार रूप में चहुओर प्रसारित होती है। वस्तुतः यह सकारात्मक ऊर्जा ही भक्तगणों में स्फूर्ति का संचार करती है और वे स्वयं को पुण्यभागी समझते हैं। अधिष्ठाता प्रभु और मंदिर का शिल्प उसे भक्तिमय बनाता है। भक्त दूर से ही मंदिर के दर्शन कर उसे प्रणाम कर अपने भाग्योदय और कल्याण की कामना करता है। मंदिर उसकी आस्था और विश्वास को प्रबल करते हैं, तभी युगों युगों से उसकी भक्ति भाव का माध्यम बने हुए हैं। मंदिर में जाकर देव दर्शन करना एक प्रकार का सदाचार है, जो साधक को आत्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक एवं मानसिक लाभ पहुंचाता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर सुबह की स्वच्छ वायु में टहलते हुए अर्पण हेतु पुष्पादि चुनने से साधक को शुद्ध वायु से शारीरिक व्याधियों से छुटकारा मिलता है। मस्तक पर चंदन का लेप मस्तिष्क एवं नेत्र शक्ति में संवर्धन करता है, तो दूसरी ओर मंदिर में पुष्प, धूप, दीप, सुगंधयुक्त सकारात्मक ऊर्जा उसकी भीतरी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। तुलसी पत्र युक्त चरणामृत उसे लाभ पहुंचाता है, तो मंदिर की शंखनाद एवं घंटाध्वनि उसके हृदय एवं आत्मा को स्फूर्तिवान बनाती है। यह प्रवृत्ति व्यक्ति की दिनचर्या को संतुलित करती है और उसका सर्वांगीण विकास करती है।